राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। संतोषी माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा बहुत भोला था। वह कुछ काम नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत सीधी और सहनशील थी। घर में जब भी खाना बनता 6 बेटों को अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते, लेकिन 7वें बेटे को बचा कुचा खाना दिया जाता। उसकी पत्नी को भी ठीक से भोजन नहीं मिलता था। एक दिन 7वें बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे हमेशा बासी और कम खाना ही क्यों मिलता है? माँ ने बात टाल दी, लेकिन बहुओं ने सच बता दिया कि तुम्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर कमाने के लिए बाहर चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं तुम धैर्य रखना। पत्नी की परीक्षा। पति के जाने के बाद उसकी पत्नी की हालत और भी खराब हो गई। उसे दिन भर काम करना पड़ता और खाने को बहुत कम मिलता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई थी। वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उन्होंने व्रत की विधि भी बताई। हर शुक्रवार व्रत रखना, गुड़ और चने का भोग लगाना, खटाई नहीं खाना, कथा सुनना। यह सुनकर उसने भी संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। माता की कृपा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उधर उसका पति भी बाहर जाकर सफल होने लगा। उसे काम मिला, धन मिला, वह खुशहाल हो गया। एक दिन उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने घर लौटने का निश्चय किया। संतोषी माता की कृपा से उसे बहुत धन मिला और वह घर लौट आया। परीक्षा का समय। घर आने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। पत्नी ने सोचा कि अब व्रत का उद्यापन समापन कर लेना चाहिए। उसने ब्राह्मण बालकों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियों ने जलन में आकर बच्चों को सिखा दिया कि वे खट्टा मांगें। जब बच्चों ने खट्टा मांगा तो उसने मना किया, लेकिन बच्चों ने जिद की और किसी तरह खट्टा खा लिया। इससे व्रत में बाधा आ गई और संतोषी माता नाराज हो गई। कष्ट और प्रायश्चित। कुछ समय बाद उसके पति घर पर मुसीबत आ गई। उसे फिर से घर छोड़ना पड़ा और कठिनाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद यह देखकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई और समझ गई कि उससे व्रत में गलती हो गई है। उसने सच्चे मन से संतोषी माता से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान से व्रत करना शुरू किया। सुख की प्राप्ति। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी, खट्टा बिल्कुल नहीं खाया, पूरे नियम से व्रत किया, सच्चे मन से माता की पूजा की। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। उसके पति फिर से घर लौट आए, धन समृद्धि बढ़ी और उनके घर में सुख शांति आ गई। सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, संतोषी सबसे बड़ा धन है। जो संतोष रखता है, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। नियम और श्रद्धा का पालन बहुत ही ज़रूरी होता है। यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।